नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि 22 अप्रैल 2025 को बैसरन में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर आज क्या स्थिति है। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की खूबसूरत बैसरन घाटी में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 26 लोगों की जान गई और 20 से अधिक लोग इसमें जख्मी हुए। यह हादसा कश्मीर घाटी के इतिहास में सबसे दर्दनाक आतंकवादी हमलों में से एक माना जा रहा है। उस दिन बैरसन घाटी में सैकड़ों सैलानी घूमने आए थे। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और घोड़ों की सवारी का आनंद ले रहे थे। अचानक घने जंगल से 5 आतंकवादी निकले, जिनके पास आधुनिक हथियार थे। उन्होंने पर्यटकों को घेर लिया और धर्म पूछ कर उन्हें निशाना बनाया। आतंकवादियों ने हिंदू और ईसाई पर्यटकों को गोली मार दी। कई लोगों को गन पॉइंट पर घुटनों के बल बैठाया गया और उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। इस हमले में एक स्थानीय मुस्लिम पोनी वाला आदिल अहमद ने बहादुरी दिखाते हुए पर्यटकों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी। कई पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से कूद गए, जिन्हें गंभीर चोटें भी आईं। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकवाद के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पीओजे में स्थित थे। इसके बावजूद कश्मीर घाटी में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी रही। इस घटना के बाद घाटी में पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया। 80% तक पर्यटन क्षेत्र में जो बुकिंग्स की गई थी उनमें गिरावट आ गई। पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। और ये पहला मौका था जब आतंकवादियों ने इस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम की पेट पर लात मारने की कोशिश की। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन ने हालातों को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन इससे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 48 ऐसे पर्यटन स्थल थे जिन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया। पर्यटक वहां पर नहीं जा सकते थे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में यानी कि 14 जून को 48 में से 16 पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की, जो हमले के बाद बंद कर दिए गए थे। इन पर्यटन स्थलों में जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बाकी स्थानों को धीरे धीरे समय अनुसार खोला जाएगा और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वो अमरनाथ यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राओं को शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग करें। इस बीच आपको बता दें कि 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त तक चलेगी, जिसको लेकर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके, इसके लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रतिबद्ध है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद पहलगाम जाकर अपनी कैबिनेट की मीटिंग वहां पर की थी, एक संदेश देने की कोशिश की थी। और इसके अलावा वो गांदरबल भी गए थे और कई जिलों का, कई इलाकों का वो खुद दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर यानी कि समर कैपिटल श्रीनगर में हजरत बल के पास बादामवारी गार्डन, डक पार्क और तकदीर पार्क को फिर से खोल दिया गया है। नियंत्रण रेखा LOC के करीब न होने के बावजूद भी श्रीनगर में 16 जगहें बंद कर दी गई थी, जिनमें जामा मस्जिद, बादामवारी, रजौरी कदल, आली कदल, फकीर गुजरी, दाचगाम के ऊपरी इलाके भी शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में 87 में से 48 जगहें पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सील थी यानी कि बंद थी। और शनिवार को पहलगाम का दौरा करने वाले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिकों से अपील की कि वो ये सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका अदा करें कि तीर्थयात्री शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा कर सकें। पहलगाम का दौरा उनका महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि पहलगाम में नुनवन बेस कैंप है, जो अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि ये आपकी अमरनाथ यात्रा है, ये कश्मीर के लोगों की है, क्योंकि आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में जो लोकल लोग हैं उनके सपोर्ट के बिना ये यात्रा संभव नहीं हो पाती है। जहां एक तरफ देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए, तो वहीं कश्मीरी आवाम के लिए आय का उस दौरान बहुत बड़ा साधन होती है। इसकी सफलता से अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले में जान गंवाने वाले पोनी वाले आदिल अहमद की विधवा को हाल ही में सरकारी नौकरी पत्र भी सौंपा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद उन्हें बताया और कहा कि उनकी विधवा को सरकारी नौकरी देना मुआवजा देने से कहीं बढ़कर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये परिवार के साथ खड़े होने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निरंतर समर्थन और ठोस उपायों का आश्वासन दिया ताकि वो सम्मान सहित अपनी जिंदगी जी सकें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि बहादुरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
धीरे धीरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा, शांति और विश्वास का माहौल अब लौट रहा है। पर्यटकों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। देश विदेश से लोग यहां घूमने आ रहे हैं। डल झील के किनारे, गुलमर्ग की वादियों, पहलगाम और सोनमर्ग में लोग बिना किसी डर के अब घूमते दिखाई देने लगे हैं। संख्या भले ही कम है, लेकिन लोग धीरे धीरे अब घाटी का रुख कर रहे हैं। अधिकतर पर्यटक कहते हैं कि यहाँ का वातावरण सुंदर, शांत और सुरक्षित है और कश्मीरी अपनी मेहमान नवाजी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पिछले एक सप्ताह में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, थाईलैंड और कोरिया के लोग शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर और जो उन्होंने हालिया स्टेटमेंट दिया था कि जो पब्लिक पार्क्स हैं, तकरीबन 16 पब्लिक पार्क्स जो हैं, उसको आम लोगों के लिए, सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में। और पहलगाम की अगर हम बात करें तो तकरीबन यहाँ 10 के करीब ऐसी लोकल पार्क्स जो हैं, इंक्लूडिंग बेताब वैली जो है, उनको आम लोगों के लिए और सयाहों के लिए जो है वो खोल दिया जा रहा है। और ये इकदाम उस वक्त उठाया जा रहा है जब हालिया दिनों यहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है इस बात का खुलासा किया कि कुछ पब्लिक पार्क्स को जो है उन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम जिला अनंतनाग की बात करें तो जिला अनंतनाग की और 3, जिसमें मुगल गार्डन्स, वेरीनाग और अछाबल, और उसके साथ साथ बॉटनिकल गार्डन कोकरनाग भी शामिल है, उनको भी आम लोगों के लिए जो है वो खोल दिया जा रहा है। और ऐसे में गुज़श्ता दिनों से हमने देखा कि कुछ जो सयाह हैं वो आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में लोकल सयाह भी जो है वो इन मकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मकाम पहलगाम में और ये आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे सन्नाटा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि सयाह जो है इस सयाहती मकाम पे आना शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए, ये कुछ मनाजिर हैं। हालांकि अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम जो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो हमें देखने को मिल रही है और ट्रैफिक जो वो चल रहा है। और इसके साथ साथ सयाह जो है यहाँ इस दुनिया के मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस इकदाम की काफी सराहना की जा रही है हरसू, और ये एक बहुत बड़ा मुंह है जो अगर हम टूरिज्म के रिवाइवल की बात करें। और ऐसे में जो बाइसरन टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसके बाद चूंकि पब्लिक पार्क्स जो है वो बंद थी, लेकिन ऐसे में ये मुंह, ये इसकी काफी सताइश की जा रही है, सराहना की जा रही है हरसू, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो काफी खुश हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से पार्क्स को दोबारा खोलने के ऑर्डर के इजरा होने के बाद यकीनी तौर पर एक खुशी का माहौल पाया जाता है। और आज बिल्कुल 17 तारीख है, 17 जून है, और 17 जून को जो बंद पड़ी पार्क्स थे, बंद पड़े सियाती मकाम थे, तो उनमें से बेशतर आज जो है वो खुल गए हैं। और हम इस वक्त श्रीनगर के मशहूर मारूफ तरीन डक पार्क में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि अभी जो है लोगों की चहल पहल उस तरह की नहीं दिख रही है, लेकिन जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो गई है, उनका आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो कियोस्क्स या फिर स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो यहाँ पर जो मुलाजमीन थे या फिर जो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स है या जिनके ये कियोस्क्स है, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सफाई सुथराई का काम जो है वो अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनके लिए जो है एक खुशी की बात है, एक राहत की बात है। और आप देख सकते हैं कि अब जो सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ हो चुका है और पूरी तरह से इन पार्क्स को ऑपरेशनल बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर है। नासिर साहब, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? सर मैं ये फोशूर पे रहता हूँ और ये डक पार्क हमें नहीं टेंडर बेस पे ली हुई है। ओके, हाँ, पहलगाम इंसिडेंट के बाद तो सिक्योरिटी रीज़न वजह से बंद थी पार्क, तो अल्लाह का शुक्र है अब एलजी साहब ने भी अनाउंसमेंट की थी पार्क खुली जाए संडे से, मंडे से पार्क हो गई। अब हम भी साफ सफाई करें, लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उम्मीद हमें भी है कि सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पर्यटन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि कश्मीर की छवि को बेहतर बनाया जा सके और भ्रम दूर किए जा सके। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला कश्मीर के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है, जिसने घाटी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन प्रशासन, स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के प्रयासों से घाटी में अब फिर से जीवन पटरी पर लौट रहा है। पर्यटक फिर से घाटी की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में कश्मीर एक बार फिर से पर्यटन का स्वर्ग बन पाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 48 में से 16 पर्यटन स्थल जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सैलानी यहां पर बेखौफ होकर घूम सकते हैं, जिसमें विश्व प्रसिद्ध बेताब वैली भी शामिल है।